हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब? मस्त हो? तो चलो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1 है। आप देखोगे चैप्टर 1 का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार लोकतंत्र क्या है, सत्ता क्या है और सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी आखिर क्यों है ज़रूरी, और इसके अलावा हम देखेंगे कि आखिरकार किन रूपों में इसकी साझेदारी की जाती है, यानी सत्ता की साझेदारी की जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही समर वैकेशन आपकी ख़त्म हो गई, आपका टर्म एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा और इस टर्म एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, या आपसे पूछा जाएगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों है ज़रूरी। तो इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये 3 में से एक क्वेश्चन तो फिक्स है समर वेकेशन के बाद जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आना, ठीक है। और ये जो आपके ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ आपके टर्म एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, बजाय कि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम समझेंगे कि आखिरकार लोकतंत्र क्या होता है। तो जरा समझना कि लोकतंत्र क्या है। देखो, लोकतंत्र को अगर तुम अलग करोगे तो लोक प्लस तंत्र होता है। क्या होता है? लोक प्लस तंत्र, यानी लोगों द्वारा चलाया गया शासन। लोक का मतलब होता है लोग। क्या होता है? लोग होता है, ठीक है। जस्ट लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, शासन, है ना। तो जो सिस्टम, जो शासन लोगों द्वारा चलाया जाता है वही होता है लोकतंत्र। यानी अगर तुम्हें डेफिनेशन इसका करना है, परिभाषा बताना है, तो आप कहना जनता द्वारा शासन कैसी होनी चाहिए? जनता के द्वारा। और यह शासन किसके लिए होनी चाहिए? तो जनता के लिए होनी चाहिए। तो वैसी जनता का शासन, वैसी शासन व्यवस्था जहाँ जनता के द्वारा शासन हो और जनता के लिए शासन हो, वही कहलाता है लोकतंत्र। यानी जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन ही लोकतंत्र है। या आप कहना कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ जनता द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता है, वही लोकतंत्र है। आई होप आपने समझ गए होंगे कि जनता यानी लोग, लोगों के द्वारा शासन होना चाहिए और किसके लिए? लोगों के लिए, ठीक है। तो आप ये सेंटेंस याद करना, जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन ही लोकतंत्र है। लोक प्लस तंत्र, लोगों द्वारा चलाया गया शासन, यही लोकतंत्र है, ठीक है। अब आपने, चूंकि इंडिया में भी लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही तो शासन करता है, यानी लोग ही खुद चुनाव कर रहे हैं, लोग ही शासन कर रहे हैं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। यानी हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, इंडिया। अब हम समझेंगे सत्ता की साझेदारी क्या है, ठीक है। पावर शेयरिंग, इंग्लिश में से हम कहते हैं पावर शेयरिंग। सत्ता का मतलब होता है पावर, ठीक है। जो लोगों के हाथ में पावर होते हैं, जो सरकार के हाथ में पावर होता है, वही होता है सत्ता। सत्ता क्या है? जो सरकार के हाथ में पावर है, शक्ति है, वही सत्ता है, ठीक है। तो सत्ता की आखिर साझेदारी, यानी कि जो पावर है सरकार के हाथ में, उसको शेयर करने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। पहले ये क्या है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग क्या है? तो सत्ता की साझेदारी समझने से पहले आप थोड़ा एक माहौल समझो, अपनी क्लासरूम का माहौल समझो, ठीक है। मान लो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, उस स्कूल के जितने भी क्लासेस हैं, मान लो 4 क्लासेस चलती हैं। कितनी? 4। चूँकि तुम हायर स्कूल में हो तो 9, 10th, 11th, 12th हो सकता है चलती है आपके स्कूल में। और इन सारे क्लास का मान लो हम एक हेड बना देते हैं, ठीक है। एक किसी बच्चा जो थोड़ा इंटेलिजेंट है, अच्छा है, समझदार है, उस बच्चे को हमने पूरी क्लास के लिए एक हेड बना दिया कि यही बच्चा अब चारों क्लास को मैनेज करेगा। क्या इस बच्चा के लिए आसान होगा इन चारों क्लास को मैनेज करना? पहली बात, आसान भी नहीं है। दूसरी, क्या इस बच्चे के पास थोड़ा ज़्यादा
प्रेशर तो आएगा ही, इसके अलावा इसके अंदर दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगा कि मेरे पास ही पूरी स्कूल की पावर है। यानी इस बच्चे में निरंकुशता की भावना आ सकती है। कैसी भावना आएगी? निरंकुशता की भावना आ सकती है। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा इस बच्चे में जो जिसे हेड बनाया गया है, यह सबके लिए क्या एक समान काम कर सकता है? क्या इसके द्वारा लिए गए निर्णय से चारों क्लास के बच्चे संतुष्ट हो सकेंगे? नहीं, है ना। यानी इनके बीच में एकता की कमी हो जाएगी, झगड़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं। सारे बच्चे इससे खुश नहीं हो सकते हैं कि अगर हेड ही एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन ये डिसाइड करे कि कौन बच्चा गेम में जाएगा, कौन पेंटिंग्स में जाएगा और कौन कहाँ जाएगा, कौन डांस में, म्यूजिक में जाएगा। यह एक बच्चे के हाथ में नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि हो सके। ठीक है। अगर सारी क्लास के लिए हम एक एक हेड बना दें, यानी पावर को, पूरे स्कूल की पावर को हम 4 क्लास में डिवाइड कर दें, क्या इनके लिए अब नियम कानून बनाना आसान हो जाएगा एक क्षेत्र के प्रति? दूसरा, चारों में पावर शेयर होने की वजह से इनके अंदर निरंकुशता नहीं आएगी कि हम पूरे स्कूल के पावर मेरे पास है, तो निरंकुशता की भी कमी हो जाएगी। सब अपने क्लास में डिसीजन लेंगे तो सब लोगों के से पूछ कर के ही अच्छे से डिसीजन लेंगे, ये है ना, क्योंकि ये जो क्लास के बच्चे हैं इन्होंने ही इलेक्ट करके इसे बनाया है, चुन करके बनाया है, तो ये इनकी बातें मानेगा। ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं अगर पावर शेयर नहीं होता है तो पावर की निरंकुशता, लोगों की जो नेता है उसकी निरंकुशता बढ़ जाती है। दूसरा, काम भी सही ढंग से समय पे नहीं होता है, एक ही व्यक्ति पे लोड बढ़ जाता है। दूसरा, हर एक व्यक्ति इसमें संतुष्ट भी नहीं होता है ना। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है ताकि जितने भी लोग हैं, अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग जो लोग हैं, समूह है, संस्था है, सबको शक्ति दी जा सके, पावर दी जा सके, तो यही कहलाती है सत्ता की साझेदारी। क्या आप समझ पाए हैं बात को? आप कहना कि सत्ता की साझेदारी कुछ और नहीं बल्कि लोगों में, समूहों में, संस्थाओं में शक्ति को यानी सत्ता को बांटना ही सत्ता की साझेदारी है। हमने यहाँ क्या किया है, सारे क्लास में एक एक मॉनिटर बना करके सत्ता की साझेदारी कर दी है, यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पावर को बांट दिया है ना। यानी लोगों में, समूहों में, संस्थाओं में, अब समाज है तो समाज में क्लास तो होंगे नहीं ना, समाज में लोग होंगे, समूह होंगे, संस्था होगी, है ना। इनके बीच में अगर हम जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसे बांट दें तो वही कहलाती है सत्ता की साझेदारी। तो आम भाषा में क्या आप कह सकते हो कि जब शासन की शक्ति यानी शासन की सत्ता, या तुम कह सकते हो जब सत्ता को यानी जब शक्ति को हम अलग अलग लोगों में, समूहों में, संस्थाओं में बांट देते हैं तो वही कहलाता है सत्ता की साझेदारी। आई होप आपने कहानी से समझ लिया है, और अगर इस बार आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप आंसर कर लोगे। दूसरी बात, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसको हम जरा समझते हैं। ठीक है। आखिरकार क्यों जरूरी है सत्ता की साझेदारी? तो आपने ऊपर वाली चीज़ों से ही समझ लिया है कि इससे संघर्ष कम होता है। अलग अलग जो क्लास के लोग हैं जो अपने क्लास वाइज अपना नियम कानून बनाएंगे तो क्या इनके बीच में संघर्ष बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, है ना। सब अपने क्लास के विकास के लिए काम करेंगे। ठीक है। तो इनके बीच में सारे क्लासेस में संघर्ष कम होगा, यानी कि सामाजिक संघर्ष कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सत्ता में साझेदारी करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, हमने कहा है अलग अलग लोग, समूह, संस्था में अगर हम सत्ता को बांट दें, पावर को बांट दें, यानी मान लो अलग अलग लोग हैं, जैसे समाज में अलग अलग जाति के लोग हैं, धर्म के अलग अलग लोग हैं, तो सभी धर्म अलग समुदाय में अगर हम सत्ता को बांट दें तो सब अपने लिए काम करेंगे, तो इनके बीच में संघर्ष कम होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है भाई, ताकि सामाजिक संघर्ष को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। एक और बात, आपने देखा कि यहाँ क्लास में सबकी भागीदारी बनी है, यानी समाज में सभी को भागीदारी देना चाहिए और देने से वे भी खुश रहेंगे,
तो सभी को भागीदारी देने के लिए भी हम सत्ता की साझेदारी करेंगे ताकि हर कोई अपने अकॉर्डिंग काम कर सके, है ना। तो सामाजिक संघर्ष भी इससे कम हो जाएगा, सत्ता में सबकी भागीदारी भी बढ़ जाएगी। तीसरा, जब भागीदारी बढ़ेगी, संघर्ष कम होगा तो लोकतंत्र अपने आप मजबूत होने लगेगा। जब झगड़ा नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, सब मिल कर के काम करेंगे विकास के लिए, तो लोकतंत्र अपने आप क्या हो जाएगा, मजबूत होगा। लोकतंत्र जब मजबूत होगा तो देश में शांति और एकता बनी रहेगी, ठीक है ना। तो सत्ता की साझेदारी क्यों है जरूरी, इस बात को आप समझ चुके हैं कि इससे संघर्ष कम होगा। दूसरा, सबको भागीदारी मिलेगी। तीसरा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा और देश में शांति और एकता भी स्थापित होगा। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों है जरूरी में कैसे बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी करके अपने को शांत रखा, एकता बनाए रखा और आज विकास कर रहा है। लेकिन वहीं श्रीलंका कैसे सत्ता में साझेदारी नहीं किया और यह दिन प्रतिदिन नीचे चलता गया और आज इसकी विकास नीचे जा चुकी है। और कैसे यहाँ अशांति फैली हुई है, कैसे यहाँ हमेशा गृह युद्ध होते रहता है ना। तो हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप कैसे डिवाइड करते हैं हम, यानी पावर को शेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सरकार है इसकी हम सरकार की भी विभाजन कर देते हैं, है ना। सरकार के विभिन्न अंगों को विभाजित कर देते हैं। सबसे पहले जो सरकार है इसी के अंग को विभाजित कर देते हैं। कैसे भाई, तो एक तो हम विधायिका बनाते हैं, दूसरा हम कार्यपालिका बना देते हैं और तीसरा न्यायपालिका। पहला हम क्या बना रहे, विधायिका, दूसरा बना रहे कार्यपालिका और तीसरा हम बना रहे न्यायपालिका। विधायिका का काम है कि यह कानून बनाएगी। क्या बनाएगी, कानून। ये जो कानून बनेगा इसे देश में लागू कराने का काम कार्यपालिका का है, ठीक है। सिर्फ नियम कानून कौन बना देगा, विधायिका। अब उसकी कहानी खत्म। अब जो कानून बना है उसे किस तरीके से हम लागू करेंगे देश में, यह काम है कार्यपालिका का। तो इनके बीच में जो वर्क है, जो काम है, वह बट गया, ठीक है। दूसरा, लागू करना और कानून बनाने के बाद, यानी कानून बनाने के बाद और लागू हो रहा होगा तब न्यायपालिका का काम है कि यह इस कानून की जांच करे। इस कानून की क्या करे, जांच करे कि क्या यह कानून किसी के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है ना। सबसे बड़ी चीज़ है मौलिक अधिकार, यानी आपके खाने, सोने, पीने, घूमने फिरने, पढ़ने लिखने का जो अधिकार है वही है मौलिक अधिकार। तो न्यायपालिका ये जांच करती है कि जो कानून बनाया गया है क्या इस कानून से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है ना। तो ये जब तीनों मिलकर के काम करते हैं तो यही कहलाती है सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो ये है आपका इसका क्षैतिज विभाजन, सरकार का क्षैतिज विभाजन, यानी सरकार को हम 3 विभिन्न अंगों में विभाजित कर देते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इस तरीके से इनकी शक्तियों के बीच में बंटवारा हो जाता है, यानी कि सत्ता का साझेदारी हो जाती है, विभाजन हो जाता है। दूसरा, किस तरीके से विभाजन करते हैं हम, तो स्तरों में, 3 स्तर में हम कर देते हैं, है ना। जो सत्ता है इसका 3 स्तर में विभाजन कर देते हैं। एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार आपके प्रधानमंत्री जी हो गए, राज्य सरकार बिहार है तो सीएम है ना। प्रत्येक राज्यों के अपने एक मुख्यमंत्री हैं, पूरा केंद्र को माने तो एक प्रधानमंत्री हैं। तो कुछ पावर केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास उनके राज्य तक का पावर है। स्थानीय सरकार गांव लेवल का है ना, गांव शहर लेवल का अपना, यानी कि पंचायत, नगर पालिका, ये स्थानीय सरकार है। तो इस तरीक़े से पूरे देश के लिए एक मजबूत व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री जी, जो नियम कानून अपना लागू कराने का काम करेंगे, देखरेख करने का काम करेंगे। राज्य स्तर पर राज्य सरकार करेगी, स्थानीय लेवल यानी गांव लेवल पे स्थानीय सरकार करेगी। इस व्यवस्था को हम संघवाद भी कहते हैं, इसे हम बाद में समझेंगे, बस याद रखना आप संघवाद क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में हम बिल्कुल नहीं डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये इस बार नहीं आएगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में संघवाद से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। तो हमने देखा साझेदारी में पहला तो हमने सरकार को 3 भागों में विभाजित कर दिया। दूसरा हमने देखा कि सरकार के विभिन्न स्तरों में इसे विभाजित कर दिया, सरकार को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर दिया।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तीसरा हम देखेंगे जो सामाजिक समूह है उनको भी हमने कुछ पावर दे रखे हैं, जैसे महिला, अल्पसंख्यक। महिलाओं के पास भी पहले पावर कम था, इनकी भागीदारी कम थी, तो हमने इनकी भागीदारी बढ़ा दी है। हमने अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रख करके आरक्षण की बात की है, इनकी भी भागीदारी बढ़ाई है। पिछड़े वर्ग का भी हमने ध्यान रखा है अच्छे से, तो इनकी भी प्रतिनिधि दिया जाता है, इनको भी प्रतिनिधित्व दी जाती है। तो महिला, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग जो सामाजिक समूह के बीच भी हम कुछ पावर का विभाजन कर देते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल जो सरकार पे प्रेशर बनाती है, दबाव समूह जो सरकार पे प्रेशर बनाती है। सरकार जब कोई नियम कानून बनाता है तो दबाव समूह, यानी कि ये दबाव समूह के बारे में आप बाद में समझना, तो ये ऐसे समूह हैं जो सरकार पे दबाव बनाती है। क्या करती है? सरकार पे दबाव बनाती है और अपनी बात मनवाती है। ठीक है, किसानों के अपने एक अलग दबाव समूह हैं, स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, हर किसी के अपने अलग संगठन है, वही है दबाव समूह। लास्ट में आपका कंक्लूजन निकलता है सत्ता की साझेदारी, यानी इससे शांति, एकता और लोकतंत्र मजबूत होता है। और आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बात और है, आप टेलीग्राम पे ग्रुप जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करो, SST पाठशाला विद अपूर्वा मैम, ये टेलीग्राम का चैनल है, आप जाओ ज्वाइन करो उसे। जैसे ही आपको डेली एक क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप राइटिंग करना, उसको लिखना और मुझे सेंड करना, मैं उसे सुधारूंगी, आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ गलत लिखा है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।